हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो आज हम एलियन अर्थ के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे, जहां हम इस सेकंड एपिसोड में दिखाए गए सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस देखेंगे। ये एपिसोड भी फर्स्ट एपिसोड की तरह अच्छा रहा, तो चलिए देखते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी उसी शिप की सिचुएशंस दिखती है जहां हॉमिट की टीम और सोल्जर्स उसका मुआयना करते हैं, जहां उन्हें दिखती है एक गंभीर सिचुएशन। और फिर कैवलर की टीम यानी वेंडी और उसके साथी भी उस जगह पहुंच गए हैं जहां उन्हें मिलिट्री के लोग इस बारे में समझा रहे हैं कि ये शिप एक्चुअली में यूटानी कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, जो किसी कारण यहां क्रैश हो गई। वेंडी हॉमिट को कैमरे में देखती है और उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है इस वक्त, और वो उसे ढूंढने चली जाती है। पर कर्श उसे अकेला नहीं जाने देता, उसके साथ स्लाइटली को भेजता है, जिसका असली नाम है आरुष। उधर नेवलैंड में कैवलर वेंडी को लेकर बात करता है कि कैसे वो सबसे ज्यादा बेस्ट और स्मार्ट है, वो हमारी कई सालों की मेहनत और करोड़ों का प्रोजेक्ट है, क्या उसे उस शिप पर भेजकर कोई गलती की? तो सिल्विया, जो कि एक साइंटिस्ट होती है और वेंडी के काफी करीब होती है, वो कैवलर से कहती है कि वेंडी सबसे बेस्ट है, काबिले तारीफ है, स्मार्ट और सबसे फास्ट है, और हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। फिर वहां हमें सारे स्पेसशिप के मेंबर्स की डेड बॉडीज दिखती है, जिन्हें जेनोमॉर्फ ने कुत्ते की मौत मारा है। वहां हमें एक कलेक्शंस दिखाया जाता है स्पेसिमेंस के नाम से, जो यूटानी का है। यानी दोस्तों, एक्चुअली में ये सब मिशन सिर्फ ये कलेक्शन के लिए हुआ था, जिसे यूटानी कॉर्पोरेशन स्पेस से अर्थ पे लाना चाहती है, पर वक्त से पहले ही शायद ये शिप क्रैश होकर लौट आया। इस बारे में यूटानी कैवलर को फोन करके कहती भी है कि वो चीजें मेरी हैं। तो कैवलर कहता है वो मेरी प्रॉपर्टी पर आकर गिरी हैं, जैसे कोई क्रिकेट में बॉल आकर दूसरे के घर जा गिरती हो, जिसमें मेरा काफी नुकसान हुआ। तो यूटानी कहती है कि हम इसकी भरपाई कर देंगे, पर कैवलर समझ जाता है कि कुछ तो बड़ी बात है कि यूटानी एक कबाड़ से शिप के लिए भला कोई भी कीमत देने को तैयार कैसे है। तो वो उसकी बात मानने से मना कर देता है और कहता है अब वो शिप मेरी प्रॉपर्टी पर है, यानी वहां मौजूद हर चीज पर अब मेरा हक है। ये सुनकर यूटानी को काफी गुस्सा आता है। इधर सोल्जर्स पर स्पेसिमेंस एक एक करके अटैक करते हैं। बिल्डिंग में जेनोमॉर्फ आजाद घूम रहा है। फिर हॉमिट का सामना जेनोमॉर्फ से होता है, जो उसके पीछे है, और जैसे तैसे करके हॉमिट उससे बचता है और बाकी टीम को अलर्ट कर देता है कि बिल्डिंग में एक क्रिएचर है। इधर कर्श और उसके लोग उन एलियंस के कलेक्शंस को, जिन्हें स्पेसिमेंस कहा जा रहा है, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, पर उन लोगों को इन चीजों के खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। आखिर वो सिर्फ बच्चे ही हैं, जिन्हें बस एक स्मार्ट सिंथ बॉडी दी गई, पर दिमाग बच्चों का ही है अभी भी। यहाँ तक कि कुछ क्रीचर्स उन पे जानलेवा हमला भी करते हैं, पर कर्श उन्हें काबू कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जीनो फिर से हॉमिट तक पहुंच जाता है और फ्लो पर सारे लोगों को काफी ब्रूटली मारता है। वो हॉमिट को मारने ही वाला होता है कि वहां मोरो आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है और जीनो को वहां से लेकर जाता है, पर उसी वक्त कुछ सोल्जर्स आकर उसे रोक लेते हैं। तभी मोरो उनसे कहता है कि तुम लोग नहीं जानते तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। फिर उसी वक्त जीनो जाग जाता है और सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देता है। पर दोस्तों, यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ जीनो मोरो को नहीं मारता, उसे जिंदा छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, पर पता नहीं क्यों, जबकि मोरो खुद इस बात से शॉक्ड है। दोस्तों, यहाँ मोरो का कैरेक्टर काफी सस्पेंस में रखा गया है, शायद हमें उसका कैरेक्टर आगे चल के आने वाले एपिसोड्स में पता चले। फिर हम देखते हैं कि वेंडी अपने भाई की तलाश कर रही है। आखिर हमें दिखाया जाता है कि वेंडी को उसका भाई मिल गया। पहले तो वेंडी उसे बताती नहीं है, पर बाद में कुछ देर बाद स्लाइटली उसे बता देता है कि ये तुम्हारी छोटी बहन मार्सी है। जी हाँ दोस्तों, वेंडी का असली नाम मार्सी होता है। हॉमिट को यकीन नहीं होता, वो कहता है कि उसे बताया था उसके डैड ने कि वो मर चुकी है, पर वेंडी उसे यकीन दिला देती है। बचपन की कुछ हल्की यादें याद दिला के हॉमिट उसे इमोशनली गले लगा लेता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं उन एलियंस के अंडे, या यूं कहे कि जेनोमॉर्फ के अंडे, जो दिखने में तो काफी खतरनाक लगते हैं और ऐसा लगता है कि उनके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर निकल नहीं पा रहा। फिर अचानक हम देखते हैं कि जेनोमॉर्फ वहां पहुंच जाता है और वेंडी के सामने उसके भाई को उठाकर कहीं ले जाता है। वेंडी फौरन उसके पीछे जाती है, क्योंकि वो उसके भाई को अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती।
वो स्लाइटली को कहती है कि यही इन अंडों के पास रहो और टीम को बता दो कि यहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर है। स्लाइटली उसे रोकता है, पर फिर वो जेनोमॉर्फ के पीछे चली जाती है और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है, जो कि शुरुआती हिसाब से ठीक रहा। यहाँ हमें यूटानी का मिशन देखने को मिला। कैवलर वो कलेक्शन पाना चाहता है और वेंडी को उसका भाई मिल गया, पर जीनो उसे उठा ले गया। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे वेंडी उसे जीनो से बचाती है और क्या हमें एक पावरफुल, फास्ट और स्मार्ट सिंथ की फाइट जेनोमॉर्फ से होती दिख सकती है। आगे क्या होता है वो हम इसके आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था एक्सप्लेन्ड वीडियो एलियन अर्थ के एपिसोड 2 का। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे मूवीज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।